हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो बात करते हैं इस लॉकडाउन के अंदर अपनी पढ़ाई को वीक न करें और अपनी रेगुलर वे से स्टडी करनी स्टार्ट कर दें। आपके पास उसी सीरीज को लेके हम आपके पास बीएससी का टारगेट लेके चले थे, जो आपके पास पेपर होने जा रहा है। कल हमने आपके पास करवाया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, आपके पास उसका वेलोसिटी के केस में करवाया था। आज हम आपके पास स्पीड के केस में डेरिवेशन करवाएंगे आपके पास। कल हमने वेलोसिटी के बारे में पूरा बताया था। तो जो बीएससी वाले बंदे हैं, बच्चे हैं, तो दोस्त हैं, वो अपनी कॉपी पेन लेके स्टार्ट हो जाएं। इस चैनल के माध्यम से न केवल आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, बल्कि आपके बच्चों नोट्स भी रेडी किए जाते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है इस केस में, तो आपने क्या करना है, कंसिडर ए ग्रुप ऑफ सेल। आपने क्या करना है, कोई ग्रुप के सेल को कंसिडर करना है। इन्हें फेस पेज के अंदर क्या क्या होते हैं कल ही बताया था मैंने। आपके पास पोजीशन होते हैं, आपके पास पोजीशन होने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी मोमेंटम भी होता है। आपके पास कोरस्पॉन्डिंग टू द स्पीड, उसकी कोरस्पॉन्डिंग स्पीड के अकॉर्डिंग ऑफ ए मॉलिक्यूल इन द रेंज। रेंज आपके पास कहां से कहां तक, सी से लेके सी प्लस में डीसी, जो आप डायग्राम में देख रहे हैं। हमने क्या लिया, कोई कॉन्सेंट्रिक आपके पास सर्कल ले लिया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल लेने की वजह से आपके पास जो अंदर वाला है उसको आपके पास सी, जो आपके पास बाहर वाला है उसको डीसी, और ये आपके पास प्लस करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप फिगर में देख रहे हैं सी प्लस डीसी। और डीसी इसके क्या है, डायमीटर आपके पास उसकी, आपके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल की। तो आपके पास इफ यदि आपने जी आई आपके पास सब्सक्रिप्ट में है, इन द नंबर ऑफ द सेल द आयत जोन, जी आई क्या है, नंबर ऑफ द सेल इन आयत जोन है बच्चों आपके पास। तो इसकी एनर्जी को यदि हम आपके पास सिंपल एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्र, यहाँ पे आपके पास हाफ एम सी स्क्र, क्योंकि स्पीड की बात हो रही है आपके पास। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग एन आई के टर्म को आपके पास नंबर ऑफ टर्म को आयत पार्टिकल के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, ए जी आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई, जिसे आपके पास प्रीवियस वीडियो में आपने जैसे लिखा था उसी प्रकार आप इसको लिखें। यहाँ पे आपके पास ए और बीटा क्या है, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, और बीटा वो आपने पिछले केस में भी क्या लिखा था, 1/kT। इसको नाम 1, इसको नाम 2। इससे आगे दोस्तों देखो, बच्चों देखो आपके पास एन आई के टर्म को यदि हम आपके पास इसको लिखें एनसीडीसी, तो आपके पास एनसी यहाँ पे क्या है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, फंक्शन है। एनसी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, फंक्शन है। तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया, एनसी एन आई की जगह हमने एनसीडीसी पुट कर दिया, और ये वाई टर्म हमने क्या लिख दी, एच टी लिख दी। हमारे पास इक्वेशन थर्ड तक आ चुकी है बच्चों। तो आपके पास इक्वेशन थर्ड का प्रयोग होगा, इसलिए मैं आपके पास इसको यहाँ इस साइड लिख रहा हूं आपके पास, एन सी डी सी इज इक्वल टू ए जी आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। आपके पास ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड का यूज होगा, इसलिए मैंने लिखी है। तो दोस्तों इससे आगे आप देखें, इसको नोट कर ले, पोज कर लें आपके पास, फिर हम इससे आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पोज कर लिया होगा। तो दोस्तों इससे आगे चलते हैं। इससे आगे आपने क्या करना है वो देखें। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके पास, 7 या 8 नंबर में हमेशा, चाहे आपके पास वेलोसिटी वाला पूछे चाहे आपके पास स्पीड वाला पूछे, पूछते जरूर आपके पास। अब बात कर लेते हैं जी आई। आपने क्या कहा था, सेल के क्या आपके पास, सेल के केस के आपके पास आयत जोन है, तो आपके पास जी आई की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों आपके पास। तो दोस्तों आप लिखो जी आई इज इक्वल टू, जी आई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जोन इन फेस स्पेस। आप लिखें वॉल्यूम ऑफ जोन इन फेज स्पेस। फेज स्पेस के अंदर कितने जोन है आपके पास, जैसे फेज स्पेस आप लिखते हो उसी प्रकार लिखना है। फिर आपके पास बटे में क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ वन सेल आता है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ वन सेल आता है। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे आपके पास। वॉल्यूम ऑफ जोन के अकॉर्डिंग आपके पास फेस स्पेस के अकॉर्डिंग कितने इंटीग्रल आते हैं, कल हमने देखा था 6 इंटीग्रल आते हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 आपने क्या कर दिए, इंटीग्रल कर दिए। तो दोस्तों उससे आगे आपके पास कैसे आएगा,
पोजीशन और मोमेंटम लिखे, dx dy dz, उसी प्रकार आपके पास dvx dvy dvz आपके पास। और आपके पास आवर में वॉल्यूम ऑफ द वन सेल के अकॉर्डिंग क्या आता है, आपकी जो हाइट है वो आएगी इस केस में, ये आपके पास जी आई है। अब आपके पास 3 इक्वेशन तक आ चुकी थी, तो इसको नाम दे दिया आपके पास इक्वेशन संख्या 4 नाम दे दिया हमने इसको। तो आपके पास नाउ जैसे आपने वॉल्यूम लिखा था प्रीवियस केस में आपके पास, उसी प्रकार आप यहाँ पे वॉल्यूम लिखें 1 2 3 dx dy और dz आपके पास, इसको नाम दे दिया 5 इक्वेशन। हम यहां से इसके वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इसके पुट कर देंगे। तो आपके पास वॉल्यूम जैसे हमने पीछे लिखा था, तो आपके पास यहाँ पे आप लिखें। तो उससे आगे हम चलते हैं, ये वाले क्वांटिटी को निकाले, 3 आपके पास इंटीग्रेशन और बच गए, तो 3 आपके पास इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो आप लिखें वॉल्यूम अनक्लोज बिटवीन ए स्फीयर आपके पास। तो इससे आगे चलते हैं, आप यहां तक नोट कर लें, वॉल्यूम अनक्लोज इन ए स्फीयर, वॉल्यूम अनक्लोज इन ए स्फीयर, जो आपके पास स्फीयर में वॉल्यूम आपके पास है उसको आप कैसे लिखोगे, जो क्वांटिटी आपको दिख रही है, जो क्वांटिटी बच गई थी आपके पास, क्या क्या बच गया था, dvx बच गया था, dvy बच गया था, dvz बच गया था आपके पास। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या आएगा, देखो बाहर वाला आपके पास c प्लस dv है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब होता है बच्चों। तो आपके पास बाहर वाले के अकॉर्डिंग माइनस में अंदर वाले क्या कर देंगे, आपके पास क्या लग जाएगा 4/3 पाई। तो दोस्तों आपके पास आर की जगह आपके पास बाहर वाले में क्या है, c प्लस में dc है। आप डायग्राम में देखें, आप c प्लस में dc इसका क्या हो जाएगा आपके पास क्यूब हो जाएगा -4/3 पाई। जो आपके पास अंदर वाली आपके पास ओनली क्या है, यहाँ से c स्क्वायर है, तो आपके पास क्या हो जाएगा c क्या क्यूब हो जाएगा आपके पास। तो यहां तक आपके पास आ चुका है। तो दोस्तों इससे आगे हम आपके पास करते हैं, तो आपके पास इसमें देखें क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड आपकी एज इट इज 4/3 पाई आपके पास दोनों में कॉमन है। फिर आपके पास c प्लस में dc की क्यूब माइनस में c की क्यूब, यहाँ आप अप्लाई करें, आपके पास a प्लस में b का होल क्यूब आपके पास अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो आपके पास 4/3 पाई। यहाँ पे जैसे आपने इसको a प्लस b की आपके पास होल क्यूब का आपने अप्लाई किया, आपके पास क्या क्या ऑब्टेन हुआ, a का क्यूब मतलब c का क्यूब प्लस में आपके पास b का क्यूब आता है, तो आपके पास क्या लिखें dc का क्यूब प्लस में आपके पास फिर क्या बात आती है आपके पास 3a स्क्वायर b, फिर आपके पास बच्चों किसकी बात आती है, अब की बार b वाले के स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा 3cdc, और आपके पास माइनस में c का क्यूब है आपके पास। यहां आप क्या लिखेंगे, हायर टर्म विल बी नेग्लेक्टेड, हायर टर्म पावर विल बी नेग्लेक्टेड या फिर नेग्लेक्टिंग। तो आपके पास हायर टर्म को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों इससे आगे स्टेप देखें आप, हायर टर्म को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब आपके पास c क्यूब और आपके पास c स्क्वायर वाली टर्म क्या हो गई, यहां से आपकी नेग्लेक्ट हो गई है। तो आपके पास क्या बच गया, जो आपके पास c की क्यूब आपके पास वही हायर टर्म है, आपके पास वो नेग्लेक्ट कर दी मैंने, तो आपके पास बच गया, उसको आप लिख दें। आपके पास क्या बच गया, तो आपके पास कौन सी क्वांटिटी बच गई, आपके पास देखें इसका क्या है, आपके पास स्क्वायर था, तो आपके पास यहाँ पे स्क्वायर लगाएं, तो यहां से ये क्वांटिटी नेगलेक्ट, ये क्वांटिटी आपके पास देखो, ये क्वांटिटी नेगलेक्ट ओनली बच जाएगी आपके पास, देखो हायर टर्म आपके स्क्वायर वाली ये और ये आपके पास क्वांटिटी नेगलेक्ट होगी, तो आपके पास ओनली जैसे डीसी के साथ में ये है, आपके पास क्या बच जाएगी, यहाँ से ये बच जाएगी, हायर टर्म आपकी नेगलेक्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आपके पास क्या बच के आ गई 4/3 पाई। उसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास नेगलेक्टिंग हायर टर्म हो गई, तो उसके बाद आपके पास
अंदर क्या बच गया 4 पाई, आपके पास अंदर क्या बच गया 3c² dc आपके पास अंदर बच गया है। तो दोस्तों आपके पास इसको नाम दे दे, 5 इक्वेशन तक आपके पास आ चुकी थी, तो इसको नाम दे रहा हूं मैं इक्वेशन संख्या 6 नाम दे दिए इसको, इक्वेशन संख्या 6 नाम दे दिए, 5 इक्वेशन आपके पास वॉल्यूम वाली थी। तो इससे अगला स्टेप आपके पास करते हैं, यहां तक आप नोट कर ले, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे। अब बात करते हैं आपके पास जो आपके पास जी आई की टर्म आपने लिखी थी इक्वेशन नंबर 5, आप ध्यान करें तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या वैल्यू थी, तो वो आपके पास जी आई इज इक्वल टू, आपके पास क्या वैल्यू थी दोस्तों, आपके पास 3 इंटीग्रेशन आपके पास किसके नाम के, डी एक्स डी वाई डी जेड के नाम के, और 3 आपके पास किसके नाम के, डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड के नाम के। अब हमने इसकी वैल्यू को आपके पास बात की थी, आपने लिखी थी, इसकी वैल्यू आपके पास लिखी थी, और हम यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, डी वी एक्स डी वी वाई और डी वी जेड की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ये इसकी वैल्यू आपने लिखी, इसकी वैल्यू लिखी, तो यहाँ पे आपके पास बटे में किसका नंबर था, आपके पास बटे में आपके पास h था, वहां पे यहाँ पे पुट करें, और दोनों की जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, आपके पास वैल्यू आपके पास 6th वैल्यू और वैल्यू आपके पास इक्वेशन नंबर 5th वैल्यू, दोनों को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। तो पुट करने के बाद आपके पास 4/3 आपके पास आएगा, और क्या आएगा आपके पास 4/3 आपके पास ये क्वांटिटी है, और आपके पास ये देखो 3 से 3 आपके पास कैंसिल हो गया, तो 3 से 3 में कैंसिल कर देता हूँ, एक स्टेप कम हो जाएगा, तो आपके पास 4 और आपके पास पाई की टर्म है, और आपके पास सी की स्क्वायर है, और आपके पास क्या है डी सी है, और आपके पास वहां से क्या था वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम बटे में आपके पास है एच। जी आई की टर्म आपके पास बच्चों आ चुकी है, यहां तक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसको नाम दे दिया आपके पास इक्वेशन संख्या 7 आपके पास आ चुकी है। तो दोस्तों इससे आगे हम चलते हैं, आपके पास जो हमने क्या करना है, वैल्यू आपके पास जी आई की वैल्यू और आपके पास ई आई की वैल्यू हमने क्या करनी है, पुट करनी है। तो आपके पास आप इसे ध्यान करें, अब बात कर रहे हैं इससे आगे आपने क्या करना है, नाउ पुटिंग ए वैल्यू ऑफ जी आई एंड ई आई इज इक्वल टू 1/2 एम, आपके पास किसका नंबर आता है हाफ एम वी, आपके पास यहाँ पे सी स्क्वायर का ये टर्म है दोनों आपके पास, ये आपने कहा यूज करनी है, जो आपके पास इक्वेशन है 3rd निकल के आई थी, ध्यान करें आप इन इक्वेशन है 3rd, इसलिए मैंने ये रब नहीं किया, आपके पास ये वाली इक्वेशन देखो, ये मैंने कहा था इसका यूज होगा, इसलिए मैंने रब नहीं किया आपके पास। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है उसको आप लिखें, तो आपके पास NCDC आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ आपके पास ए आपके पास संख्या है, ए वाली एजिटी लिखे, फिर आपके पास जी आई की वैल्यू आपके पास क्या आई थी दोस्तों, अभी अभी जो आई थी आपके पास जी आई की वैल्यू, और आपके पास ई आई की वैल्यू मैं इक्वेशन में क्या कर रहा हूं लिख रहा हूं, तो आपके पास 4πc नीचे क्या था एस था आपके पास, फिर आपके पास किसका नंबर था, यहाँ पे v की टर्म आपके पास c का स्क्वायर और दोस्तों इससे आगे आपके पास क्वांटिटी किसकी आई थी आपके पास e की पावर में, e की पावर में आपके पास क्या है, पावर में आपके पास e आई की टर्म आपके पास पावर में थी, तो आपके पावर में क्या होगी बीटा, आपके पास लिखो आप बीटा एम सी स्क्वायर बाई 2, बीटा एम सी स्क्वायर बाई 2, और आपके पास डीसी क्या था इसके साथ मल्टीप्लाई था, आपके पास एनसी डीसी की वैल्यू आ चुकी है। अब आपके पास देखो ये वाई टर्म है यहाँ पे, सी आपके पास ये वाई टर्म देखो यहाँ पे ये वाई टर्म, यदि आपके पास बात आ जाए दोस्तों इस वाई टर्म को आपके पास NCDC इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर ई बीटा एम सी स्क्वेयर बाई 2 DC,
ये टर्म है आपके पास। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है आपके पास, b कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो b की वैल्यू यहां से क्या ऑब्जर्व हो रही है आपको, b इज इक्वल टू a 4 पाई v बाई h आपके पास है। यहां से आपके पास ये क्वांटिटी ऑब्जर्व हो रही है। अब हम डिटर्मिनेशन करते हैं, इस बी की वैल्यू को और एक्सपेंड करते हैं। तो दोस्तों आप लिखे डिटर्मिनेशन ऑफ ए बी, ये वाली वैल्यू ध्यान रखें, डिटर्मिनेशन ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी, डिटर्मिनेशन वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं अब आपके पास। तो आपके पास आई थी, आपके पास यहाँ n इज इक्वल टू, आप क्या कर दें, एन सी डी सी की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपके पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक आपके पास लिमिट। मैंने क्या कहा था बच्चों, एनसीडीसी की वैल्यू ध्यान करना। तो दोस्तों आपके पास एनसीडीसी की वैल्यू क्या आई, आपके पास बी सी इंटीग्रेशन आप लगा दे 0 से लेके इन्फिनिटी तक, आपके पास क्या क्वांटिटी थी, बी सी का स्क्वायर और ई की माइनस है आपके पास बीटा एम सी स्क्वायर बाई 2 डी सी आपके पास क्या थी, क्वांटिटी थी। आप ध्यान करें, अब हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म है उसको मैं बाहर लिख रहा हूं। तो दोस्तों इससे आगे आपके पास क्या आएगा वो देखें, बीटा मैंने कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर लिख दी, सी स्क्वायर ई की बीटा एम सी स्क्वायर बाई 2 डी सी, और आपके पास एन आपके पास यहाँ ये क्वांटिटी है, तो आप एन का एन लिख दें। अब बात करते हैं, एक स्टैंडर्ड आपके पास इंटीग्रल होता है इस केस का, इस केस का क्या होता है आपके पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, और उस स्टैंडर्ड इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, आपके पास 1/4, फिर आपके पास रूट 8 पाई ऊपर लगा दें, और आपके पास इस स्टैंडर्ड रिजल्ट का क्या होता है, आपके पास b की क्यूब m की क्यूब, आपके पास बीटा की क्यूब और m की क्यूब होता है। इसका रिजल्ट आपके पास यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है, इंटीग्रल का रिजल्ट है, इंटीग्रल का रिजल्ट है जो आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो इससे अगला स्टेप आप देखें, इससे अगला स्टेप क्या होगा, आपके पास n आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, आपके पास b आपके पास क्या है, बाहर है आपके पास, तो b मैं बाहर लिख रहा हूं, तो आपके पास इंटू 1/4 रूट ऑफ 8 पाई बीटा की क्यूब और m की क्यूब आपके पास आ चुकी है। तो अब हम इसको रब कर देते हैं, तो इससे आगे क्वांटिटी आपके पास देखें क्या ऑब्टेन होगी। तो आपके पास दोस्तों इससे आगे आपके पास बात आई, यदि हम बीटा की वैल्यू निकालें तो यहाँ से आप देखें, बीटा की वैल्यू निकालें तो आपके पास ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4n आ जाएगा, और ये आपके पास ये क्वांटिटी ऊपर आ जाएगी, तो m क्यूब बाई 8 पाई आपके पास आ चुका है। तो इससे आगे आपके पास हमने क्या कहा था, बीटा को आप क्या कर देना, 1/kt पुट कर देना। के क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपके पास, के क्या है यहाँ पे आपके पास है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपके पास। हमने क्या कर दी, अब बीटा की वैल्यू में क्या कर रहा हूं, यहाँ पे पुट कर रहा हूं, तो आपके पास 4n आपके पास रूट ऑफ बीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पे, तो 1/kt आपके पास, तो 1/kt की का पावर क्यूब m की क्यूब बाई 8 पाई आपके पास। इससे अगला स्टेप आपके पास क्या होगा वो देखें, आपके पास यहां तक आपके पास आ चुका है, तो 4n बाई आपके पास रूट ऑफ पाई वाला बाहर निकाल दिया मैंने, बाकी आपके पास मैं अंदर लिख रहा हूं, तो आपके पास इसको आपके पास क्या हो जाएगा, यदि आपके पास इसको 3/2 में लिखें, क्योंकि आपके पास 1/2 इसकी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, तो आपके पास 3/2 m बाई आपके पास kt आ चुका है आपके पास, यहाँ पे इसका लिखा तो आपके पास 2 आ गया बाहर,
तो आपने 2 लिख दिया, क्योंकि आपके पास सोल्व करोगे तो आपके पास 8 बन जाएगा। तो आपके पास क्वांटिटी यहाँ तक आपके पास आ चुकी है। तो इससे आगे हम देखते हैं ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, बीटा की क्वांटिटी आपके पास आ चुकी है। बीटा की क्वांटिटी आपके पास ये। अब जो आपके पास b की वैल्यू है आपके पास b, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आई है यहाँ से 4n। अब मैं पाई को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो दोस्तों आपके पास क्या हो जाएगा, बीटा b इज इक्वल टू आपके पास 4n और आपके पास m/2 पाई के टी इसकी पावर 3/2, क्योंकि आपके पास 1/2 इसकी, तो आपके पास 3/2 मैंने लगा दिया आपके पास। अब बात कर रहे हैं इससे अगले वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, तो आपके पास इक्वेशन नंबर आपके पास बात आई थी, आपने लिखा था इक्वेशन, आप ध्यान करें जो आपके पास इक्वेशन एनसीडीसी की वैल्यू आपके पास आई थी। तो मैं एक बार रिवाइंड करा देता हूं इक्वेशन आपके पास। नाउ यूजिंग इक्वेशन आपके पास ये इक्वेशन आई थी एनसीडीसी, आपके पास b की वैल्यू आपने लिखी थी, ध्यान करो आपके पास b की वैल्यू लिखी थी। उसके बाद आपने क्या लिखा, सी स्क्वायर e की बीटा c²/2 आपके पास बात आई थी, ये वाली टर्म आपके पास आई थी। यहाँ पे आपके पास m आया था, dc आया था, तो आपके पास ये बीटा की वैल्यू b की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, अब यहाँ पे पुट करेंगे। तो आपके पास b की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगी, आप देखें इस वाली टर्म में। अब मैं b की वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, तो आपके पास दोस्तों क्या बन के आ जाएगी, यहाँ से आपके पास तो वो वाली टर्म देखे तो आपके पास यहाँ से आपके पास पाई वाली टर्म और आएगी, क्योंकि आपके पास 2 आपके अंदर लेके जाओगे तो पाई वाली टर्म आपके पास ऊपर और आएगी। पाई आपके पास यहाँ पे क्या था, n था, तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो 4 पाई n m/2 पाई के टी 3/2 c² e की बीटा mc²/2 dc आपके पास क्या है, क्वांटिटी आपके पास आ चुकी है, यहाँ तक आज के पास आ चुकी है। तो दोस्तों आपने क्या निकालना था इस केस में, आपने निकालना था दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो दोस्तों यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, और आपके पास अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।